बच्चों, आज हम एक और पोएम पढ़ेंगे, फायर एंड आइस। ठीक है। फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है, फायर एंड आइस। ठीक है, चलिए। तो क्या कह रहा है इसमें, देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल, ओहो हो क्या हो गया। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं, सम से मीन्स कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि आग से दुनिया समाप्त हो जाएगी। यानी कुछ लोगों का कहना है कि आग के कारण प्रलय होगी। यानी जो वातावरण में अत्यधिक गर्मी बढ़ जाएगी, जो प्रलय का कारण बनेगी। ठीक है। और कौन लोग कहते हैं, ये है ईसाई मत के अनुसार। ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनका ये मत है कि अग्नि के कारण जल प्रलय होगी। यानी क्लाइमेट में इतनी गर्मी बढ़ जाएगी जो प्रलय का कारण बनेगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि क्या, कि दुनिया जो है आइस के कारण ख़त्म होगी। यानी अन्य लोगों का क्या मानना है कि प्रलय बर्फ़ से होगी। यानी वैदिक हिंदू मत के अनुसार पृथ्वी की जो आइस है, ग्लेशियर्स हैं बर्फ़ के, वो पिघलने के कारण चारों ओर जल ही जल हो जाएगा और तब जल प्रलय होगी। यानी आइस से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जल प्रलय से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, है ना। वो कह रहा है, लेकिन आई टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी मेरी जो अपनी डिज़ायर है, अपनी इच्छा है, उस इच्छा के कारण, उस इच्छा को सॉरी उस डिज़ायर के वशीभूत होने के कारण आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी मैं उन लोगों के साथ हूँ जो अग्नि, यानी हु फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं, अग्नि का पक्ष लेते हैं। यानी अपनी इच्छा के से टेस्टेड होने के कारण, अपनी इच्छा के वशीभूत होने के कारण मैं अग्नि प्रलय की धारणा वालों के पक्ष में हूँ। मैं किसके पक्ष में हूँ? जो अग्नि प्रलय की धारणा वालों के पक्ष में मैं खड़ा हूँ। ठीक है, तो ये है, समझ गए होंगे। यानी कुछ लोगों का कहना है कि आग के कारण द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी आग के कारण दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ के कारण दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जो मेरी इच्छा है, वो अपनी इच्छा के वशीभूत होकर के आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, हु फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं। ठीक है, यानी जो आग, मैं आग वालों के साथ हूँ जो कह रहे हैं कि अग्नि के कारण, आग के कारण दुनिया समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि व्हाट आर द टू व्यूज ऑफ द पीपल। लोगों के दो व्यूज क्या हैं, दो दृष्टिकोण क्या हैं। तो दो दृष्टिकोण वही है क्या, इसको हम सीधे भी लिख सकते हैं क्या, कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। ये भी सही हो जाएगा अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो। और यदि आपको सेंटेंस बनाना आता है तो कैसे लिखेंगे, द पीपल, द टू व्यूज ऑफ द पीपल, क्या आएगा, द टी कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे, द टू व्यूज ऑफ द पीपल। ठीक है, दैट द वर्ल्ड विल एंड आइदर इन फायर और इन आइस। ठीक है, द टू व्यूज ऑफ द पीपल, दैट, इन लोगों के दो व्यूज क्या हैं, दैट की द वर्ल्ड विल एंड, दुनिया समाप्त होगी, आइदर इन फायर, या तो आग से, और इन आइस, या तो बर्फ से। दुनिया क्या होगी, या तो
संसार जो है या तो बर्फ से ख़त्म हो जाएगा या तो आग से। आइदर के साथ और आता है, ठीक है, आइदर इन फायर और इन आइस, या तो आग से या बर्फ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद whom डज द पोइट फेवर विद, कवि किसका समर्थक है। विद whom डज द पोइट फेवर विद, यानी कवि किसका समर्थक है, कवि किसके फेवर में है, ठीक है, कवि किसके पक्ष में है। तो कवि किसके पक्ष में है, कवि पहले समूह के लोगों के पक्ष में है जो आग का पक्ष लेते हैं। तो हम लिखेंगे तो पोइट फेवर्स आ जाएगा बेटा तब यहाँ पे हम, ठीक है, क्योंकि डज आ रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम लिखेंगे द पोइट, सिंगुलर है तो फेवर पे क्या आ जाएगा, फेवर्स आ जाएगा, कभी पक्ष लेता है, द पोइट फेवर्स, ठीक है, विद, ये क्वेश्चन से ले लिया हमने, विद द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल, विद द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, द पोइट फेवर्स विद द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द पोइट फेवर्स विद द, टी कैपिटल होगा द पोइट, ठीक है, फेवर्स विद क्या, विद दोज हु, विद ये आ जाएगा, विद यहाँ से दोज हु फेवर फायर, विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है, इस तरह से होगा। चलिए दोनों तरह से आप कर सकते हैं, दोनों तरह से करके दिखाएंगे आप, ठीक है बच्चों, हर तरह से आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू यू व्यू, यानी आपका क्या विचार है, द अबव आइडियाज, जो ऊपर के विचार हैं, ऊपर के जो आइडियाज है, उपयुक्त विचारों के प्रति आपके विचार क्या है, ठीक है, तो आपके विचार क्या है। तो हम ये सोचते हैं कि संसार एक दिन निश्चित समाप्त होगा, चाहे वो आग से हो चाहे वो बर्फ से हो, ठीक है, तो वी थिंक दैट, दैट जब वाक्य के बीच में आता है तो क्या होता है, उसका मतलब की हो जाता है, बता रखा है आपको कई बार। वी थिंक दैट, हम सोचते हैं कि क्या, या आई थिंक भी आ सकता है कि मैं सोचता हूँ कि द वर्ल्ड, WORLD, द वर्ल्ड इज बाउंड टू पेरिस, द वर्ल्ड विल बाउंड टू पेरिस वन डे, ठीक है, पेरिस मीन्स होता है नष्ट होना, पेरिस जो मैंने लिखा है पेरिस, पेरिस मीन्स होता है बच्चों डाई या RUIN, RUIN, नष्ट होना, ठीक है। तो वी थिंक दैट द वर्ल्ड इज बाउंड टू पेरिस वन डे, हम सोचते हैं कि संसार एक दिन निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, या व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, द टाइटल ऑफ द पोएम इज, द टाइटल भी पूछ लेता कभी, ठीक है, द टाइटल TITLE, द टाइटल ऑफ द पोएम इज, पोएम का टाइटल क्या है, फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, ठीक है। नेम ऑफ द पोइट पूछ देगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइट, द नेम ऑफ द पोइट इज, द नेम ऑफ द पोइट इज रॉबर्ट, R कैपिटल, नाम हमेशा कैपिटल से लिखे जाते हैं, रॉबर्ट का R कैपिटल और फ्रॉस्ट का F कैपिटल, फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप इस स्टेंजा के कंप्रिहेंशन क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।